नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके का सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल टॉपिक रचनाएं एवं उनके रचनाकार। ठीक है, इसमें उपन्यास, कहानी, कविताएं, ग्रंथ सब कुछ आता है, वो है। और ये सबसे मुश्किल क्यों टॉपिक माना जाता है, माना क्या है ये टॉपिक, क्योंकि कई रचनाकार हैं, कम से कम 15 रचनाकारों की रचनाएं तो आपको याद करनी पड़ेंगी। और एक एक रचनाकार की 5-5 6-6 रचनाएं हैं। तो इस कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि किसकी कौन सी रचना है। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है ट्रिक के साथ, क्योंकि यही चैप्टर है हरियाणा जीके में जिसमें सिर्फ ट्रिक लगाई जा सकती है। बाकी आपको समझना है, चीज़ें समझनी है, आंखें बंद करके आपको पता होना चाहिए बैठे कि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कुरुक्षेत्र कहाँ है, सिरसा कहाँ है। वो हम आगे चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लेकिन ट्रिक सिर्फ इस ही एक चैप्टर है जिसमें ट्रिक लग सकती है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान से आसान ट्रिक बनाई जा सके। बाकी आप देखते हैं, पढ़ के देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है। चलो, सबसे पहले हम लेते हैं उदय भानुहंस की। उदय भानुहंस जो हमारे राज्य कवि हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, पहले आप ट्रिक पढ़िए। ट्रिक क्या है? संत व सिपाहियों ने भेड़ियों संग मिलकर शंख व शहनाई के साथ हरियाणा की गौरव गाथा देशा में देश हरियाणा गाई। हाँ जी, दोबारा पढ़ते हैं। संत व सिपाहियों ने भेड़ियों संग मिलकर शंख व शहनाई के साथ हरियाणा की गौरव गाथा देशा में देश हरियाणा गाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप इस लाइन को एक दो बार पढ़ेंगे तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा मुश्किल बात है। और आप रचनाकार का रचनाओं के साथ कैसे मेल करेंगे, उदय भानु हंस का इस के साथ कैसे मेल करेंगे, वो आपने याद रखना है। उदय भानु हंस शंख, हंस शंख, हंस शंख, यानी कि जिस भी आपकी ट्रिक में शंख आता है, शंख आ गया, तो वो उदय भानु हंस की रचनाएं हैं। तो देखते हैं इस लाइन में कितनी रचनाएं हमें चुटकियों में याद हो गई हैं उदय भानु हंस की। सबसे पहले संत व सिपाही, पहली रचना। ठीक है बच्चों। दूसरा भेड़ियों संग। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका पूरा नाम मैं बताता हूं। तीसरी है शंख, चौथी है शहनाई, और पांचवी है इनकी रचना हरियाणा की गौरव गाथा। ठीक है, और छठी रचना है प्यारे बच्चों देशा में देश हरियाणा। तो जैसे आपने देखा कि 2-4 मिनट में आपने उदय भानुहंस की जितनी इंपॉर्टेंट कविताएं हैं, रचनाएं हैं, और जो पेपर में आ चुकी हैं, वो आपको कैसे याद हुई। दोबारा फिर एक बार मैं आपको बताता हूँ। संत व सिपाहियों ने भेड़ियों संग मिलकर शंख व शहनाई के साथ हरियाणा की गौरव गाथा देशा में देश हरियाणा गाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है उदय भानुहंस की कविताएं, रचनाएं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट करके देखें। और आपने उदय भानुहंस का इसके साथ कैसे रिलेट करना है, वो शंख से करना है, हंस शंख, हंस शंख। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, अब करते हैं हमारे अगले रचनाकार। हाँ प्यारे बच्चों, हमारे अगले रचनाकार हैं श्री विशंबर नाथ कौशिक। श्री विशंबर नाथ कौशिक। ठीक है प्यारे बच्चों, विशंबर नाथ कौशिक, विशंबर नाथ कौशिक। ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ जी, तो इसकी ट्रिक क्या, अभी अभी आपने पता है कि रक्षाबंधन त्योहार गया है। कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन पे सभी महिलाएं अपने घर जाती हैं जो विवाहित हैं, और राखी बांधती हैं। ताई, चाची, मामी सब लगभग जिसका बनता है वो अपने घर जाती हैं। तो ट्रिक क्या है,
ट्रिक है ताई नाथ पहनकर, ताई नाथ पहनकर, नाथ ये वो जो नथली होती है ना, एक आभूषण होता है जो नाथ में डाला जाता है, नथनी बोलते हैं उसको। ताई नाथ पहनकर या डालकर, ताई नाथ पहनकर रक्षाबंधन पर, रक्षा बंधन धन पर दूबे की चिट्ठियां, चिट्ठी या चिट्ठियां, दूबे की चिट्ठी पढ़कर, पढ़ते हुए, दूबे की चिट्ठी पढ़ते हुए, पढ़ते हुए गलत मंदिर चली गई तथा वहां पर उसने अपने दिव्या चक्षुओं, हाँ भाई, चक्षु का मतलब क्या होता है? आंख। दिव्य चक्षुओं से चांद व नर्तकी की चित्रशाला प्रतिशोध भरी, हाँ जी, प्रतिशोध भरी, प्रतिशोध भरी चित्रशाला देखी। दोबारा पढ़ते हैं बच्चों। ताई नाथ पहनकर रक्षाबंधन पर दूबे की चिट्ठियां पढ़ते हुए, ताई क्या है, रक्षाबंधन पर मंदिर जा रही थी, तो उसने क्या किया, ताई नाथ नूथ पहन के तैयार हो गई और वो दूबे की चिट्ठियां पढ़ने लग गई। तो दूबे की चिट्ठियां पढ़ते पढ़ते वो तो गलत मंदिर चली गई, और गलत मंदिर जाके देखा, उस मंदिर में क्या देखा उन्होंने, उस मंदिर में देखा, उस मंदिर में देखा अपने दिव्य चक्षुओं से, दिव्य चक्षु मतलब आंखों से, अपने आंखों से क्या देखा, चांद व नर्तकी की प्रतिशोध भरी चित्रशाला। हाँ जी, एक तो वहां चांद की पेंटिंग देखी, चित्रशाला, और एक नर्तकी की, और वो नर्तकी की जो चित्रशाला उन्होंने देखी, चित्र जो देखे, वो प्रतिशोध से भरे हुए थे। ठीक है, बदले से भरे हुए थे। आपने देखा होगा फिल्मों में कई बार, जब कोई बदले की बात आती है या हीन भावना आती है, तो बहुत सारी लड़कियां या लड़के जो भी है वो नाच लेते हैं, कोई खेलने लग जाता है, वो मतलब जोर जोर से नाचने लग जाते हैं, और फिर वो घूम घूम के नीचे गिर जाते हैं। वो है ये नर्तकी की प्रतिशोध भरी, यानी कि प्रतिशोध है जो नचने लग रही है, उसकी जो नृत्य शैली है उसमें प्रतिशोध दिख रहा है। दोबारा पढ़ते हैं। ताई नाथ पहनकर रक्षा बंधन पर दूबे की चिट्ठियां पढ़ते हुए गलत मंदिर चली गई तथा वहां पर उसने अपने दिव्य चक्षुओं से चांद व नर्तकी की प्रतिशोध भरी चित्रशाला देखी। देखिए, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारी श्री विशंबर नाथ कोशी की रचनाएं आ गई। इसमें 7-8 रचनाएं आएंगी, और इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको 1-2 बार जब जैसे भी आप इसको पढ़ेंगे, वो मिनट में मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले तो इसका रिलेशन किससे करना है, विशंबर नाथ, नाथ, ठीक है, विशंबर नाथ और नाथ, ठीक है भाई, विशंबर नाथ और नाथ, ठीक है। अब चौरंगी नाथ अगर आप ये कहेंगे, वो अलग लिखते हैं, ये उपन्यासकार हैं, वो थोड़ा आध्यात्मिक टाइप है, उनकी रचनाएं या ऐसी रचनाएं नहीं है, उनके नाम भी अलग अलग हैं, उन पे भी बात करते हैं। ताई नाथ पहनकर सबसे पहली रचना होगी ताई, दूसरी रचना होगी रक्षाबंधन, तीसरी रचना होगी दूबे की चिट्ठियां, ठीक है प्यारे बच्चों, और चौथी रचना हो गई गलप मंदिर। गलत गलप नहीं बनता था, ये रचना क्या है, गल्प मंदिर, लेकिन आप समझ ही जाएंगे कि गलप हो या गलत हो, थोड़ा मिलती है ट्यून, गलत या गल्प, क्योंकि यहाँ गल्प तो टिक में बनता नहीं था, इसलिए मैंने लिख दिया गलत मंदिर। तो गलत मंदिर चली गई, तो वहां पर उसने अपने दिव्या चक्षु, हाँ जी,
कौन से नंबर की? 5वीं रचना कौन सी है? दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु। ओके, अगली है चांद। छठे नंबर पे कौन सी है? चांद। और आपने चांद में याद रखना है कि इसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो शहीद हुए उनका वर्णन है। 1857 की, ये याद रखना है। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 4 पत्रिकाओं का नाम दे देगा आपको और रचनाओं का, और उसमें देखेंगे कि 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए किस रचना में इनका वर्णन है, तो वो चांद में है। आगे है जी नर्तकी। 7वां क्या है? नर्तकी। और ये नर्तकी कौन सी है? जब वो मंदिर गलत कही है तो विदेशों के मंदिर में चलेगी। पेरिस की नर्तकी, पेरिस की नर्तकी। ठीक है मेरे बच्चों, पेरिस की नर्तकी। बाकी नर्तकी और किसी रचना में नहीं आता, आप समझ जाएंगे। और 8वीं है बच्चों प्रतिशोध, और 9th है बच्चों चित्रशाला। तो आपने देखा कि थोड़े से प्रयास के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ अपने श्री विशुंभरनाथ कौशिक की 9 रचनाएं याद कर ली। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको तो पेपर में पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। एक फटाक सी आएगी रक्षाबंधन और आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि कैसे है। और दूसरी बात, 1-2 चीजें आपने जब दिखते होती हैं तो आप अपने हिसाब से रिलेट कर लें। ठीक है सर, ओके। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा मैं 2-3 चीजें एक एक लाइन वाली आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी एक एक रचना है, ये 2-2 रचनाएं हैं, जिसमें कोई ट्रिक ही नहीं है। 1-2 रचनाओं में क्या ट्रिक बनानी। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम उपन्यासकार हैं जो हमारे, कौन है वो? राजा राम। प्रथम उपन्यासकार कौन है हमारे? प्रथम उपन्यासकार राजा राम, सबको पता है, राजा राम शास्त्री। ठीक है जी। और इनकी जो सबसे पहला उपन्यास वो क्या है? झाड़ू फिरी। यही ना प्यारे बच्चों, क्या है इनका उपन्यास? झाड़ू फिरी। इसका आपको दूसरी रचना भी याद रखनी है। दूसरी रचना क्या है? वो है ईख की खेती। ईख की खेती। क्या याद रखनी है बच्चों? ईख की खेती। इसकी 2 रचनाएं आपने याद रखनी है। पहली रचना आपको याद ही है, दूसरी क्या है? ईख की खेती। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ जी। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है श्री मोहन चोपड़ा। कौन बच्चों? इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हमारी प्रथम कहानी है, प्रथम कहानी वो कौन सी है प्यारे बच्चों? वो प्रथम कहानी है लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी। और इसके जो रचनाकार हैं, प्रथम जो हमारी कहानी है वो क्या है? लड़की की बहादुरी। और इसके जो रचनाकार हैं वो, इसके रचनाकार हैं माधव प्रकाश मिश्र। हाँ जी, कौन है? माधव प्रसाद भी है कहीं कहीं और प्रकाश भी है कहीं कहीं। ठीक है मेरे बच्चों, माधव प्रकाश मिश्र, माधव प्रकाश मिश्र। हाँ जी, कहानी का नाम है लड़की की बहादुरी। तो सबको पता है कि उसमें उस कहानी में क्या होगा, मैंने तो नहीं पढ़ी। लड़की की बहादुरी पर क्या डाला गया होगा? प्रकाश। लड़की की बहादुरी पे क्या डाला गया होगा? प्रकाश। और यहाँ कई जगह लिख रखा है माधव प्रकाश मिश्र और कई जगह लिख रखा है माधव प्रसाद। तो दोनों तो आएंगे नहीं कि माधव प्रकाश मिश्र दे दिया और माधव प्रसाद मिश्र दे दिया। तो इन दोनों में से जो सा है आपने वो लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। दूसरी जो हमारी कहानी है, प्रथम कहानी, तो दूसरी कहानी कौन सी है प्यारे बच्चों? दूसरी कहानी है हमारी डक की ढाब खाना। डक की ढाब
खाना। कौन सी है प्यारे बच्चों? डाकी ढाब खाना। डाकी, और ये श्री नानक चंद ने लिखी है। किसने लिखी है? श्री नानक चंद। श्री नानक चंद। ये कैसे आपको याद रखना है? बाकी आप रख भी सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे याद रखना कि इसमें खाना आ गया। खाना, खाना क्या मतलब? रोटी, लंगर। तो आप अब याद कीजिए, सिखों के फर्स्ट गुरु कौन से? प्रथम नानक, नानक देव, नानक देव, गुरु नानक देव। तो इन्होंने दो चीजें चलाई थी, क्या? लंगर और पंगत। पंगत का मतलब होता है धर्मशाला, जहाँ पे लोग रह सकें रात को। और आपको पता, जब हम पेपर देने जाते थे और अब भी जाते हैं, तो कहाँ रहते हैं? ज्यादातर हम गुरुद्वारों में रहते हैं, वहाँ पे धर्मशाला होती है। और लंगर का मतलब क्या? खाना है। यानी कि जो सिख हैं, सिखों की जो गुरुद्वारा वाली जो कमेटी है, गुरुद्वारा जो है, वो सबसे ज्यादा खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने का प्रचलन किसने चलाया? नानक साहब ने। किसने चलाया? श्री गुरु नानक ने। तो खाना नानक, खाना नानक। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरी ट्रिक, तीसरी ट्रिक पे। वो क्या है? वो भी बहुत ही महान है, एक रचनाकार रहे हैं, और उसकी 5-6 कविताएं या रचनाएं हम फटाक से एक ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। और वो क्या है? वो है श्री मोहन चोपड़ा। श्री मोहन चोपड़ा। हाँ जी प्यारे बच्चों, श्री मोहन चोपड़ा, श्री मोहन चोपड़ा। और इसकी जो ट्रिक बनती है, क्या है? मैं टूटा हुआ आदमी, नीड के आगे, वैसे ये नीड है, लेकिन हम यहाँ इसको नीड पढ़ेंगे। नीड, नीड के आगे आगे बाहें फैलाकर, बाहें फैलाकर, बाहें फैलाकर फैलाकर एक छायादार व पीले पत्ते वाले, व पीले पत्ते वाले, पीले पत्ते वाले वृक्ष, पीले पत्ते वाले वृक्ष व अध कटे सूरज को, अध कटे सूर्य को, ये सूरज को बंद दरवाजे से देख रहा हूँ, बंद दरवाजे से देख रहा हूँ। हाँ जी, मैं टूटा हुआ आदमी नीड के आगे बाहें फैलाकर एक छायादार व पीले पत्ते वाले वृक्ष व अध कटे सूर्य को बंद दरवाजे से देख रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि इन दो लाइनों में कौन कौन सी कविताएं, कौन कौन सी रचनाएं हमने श्री मोहन चोपड़ा की याद कर ली। और मैं ये भी बताऊंगा कि श्री मोहन चोपड़ा का आप कैसे याद रहेगा कि श्री मोहन चोपड़ा की ही ये लाइन है, और पिछली वाली लाइन नाथ जी की थी, श्री विशंबर की, और उससे पिछली वाली। ऐसे मैं बताता रहूंगा। जैसे सबसे पहले हमने की थी उदयभानु हंस, हंस का शंख के साथ संबंध था, यानी कि जिसमें शंख आएगा वो हंस की है। इसका मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं टूटा हुआ आदमी, दूसरी कविता इसकी नीड के आगे रचना, तीसरी बाहें, और फोर्थ है एक छाया, एक छाया, और फिफ्थ है, पांचवी है पीले पत्ते, और छठी है अधकटा सूर्य या सूरज। छठी है अधकटा सूर्य, और
सेवंथ है बंद दरवाजा। तो देखे प्यारे बच्चों अपने कि श्री मोहन चोपड़ा की हमने 2 लाइनों में 7 रचनाएँ याद कर ली और अब इसका रिलेशन कैसे बनाते हैं? अच्छा आप एक बात बताइए मेरे को, प्रेम चोपड़ा को जानते हैं आप? प्रेम चोपड़ा, और ये नीड है, ये आप समझ लेना, लेकिन नीड नहीं बनेगा, नीड बनेगा, नीड यानी कि आवश्यकता, हमारे यहाँ पे नीड बनेगा। प्रेम चोपड़ा एक विलन है हिंदी फिल्मों का, बहुत ही प्रसिद्ध विलन है और विलन के साथ आपको पता है कि लास्ट में क्या ही होता है, वो टूट जाता है, वो टूटा हुआ आदमी हो जाता है, उसको हर चीज़ की आवश्यकता हो जाती है और फिर वो भागता रहता है लोगों से, बाहें फैलाकर कहीं जाकर वो कभी माफ़ी माँगता है, कभी कुछ करता है और लास्ट में वो दरवाज़ा बंद करके कभी अपने आप फांसी भी खा लेता है या मतलब लोग तोड़ देते हैं, लोग मार देते हैं। तो इस तरह से आपने श्री मोहन चोपड़ा और प्रेम चोपड़ा को याद रखना है। प्रेम चोपड़ा एक विलन है और विलन ही लास्ट में ये बातें कह सकता है कि मैं टूट चुका हूँ, मैं टूटा हुआ आदमी, नीड के आगे बाहें फैलाकर एक छायादार व पीले पत्ते वाले वृक्ष व अधकटे सूरज को बंद दरवाजे से देख रहा हूँ। इसमें ठीक है थोड़ा बहुत सेंस अगर ना बने तो ये ट्रिक है, ऐसे ही बनेगी ये बाकी ये कोई इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो जो रचनाएँ रह गई हैं हमारी, अभी रह काफ़ी रचनाकारों की रचनाएँ रह चुकी हैं और ऐसे रचनाकार भी हैं कुछ जिनकी सिर्फ़ एक ही रचनाएँ हमने याद करनी है। तो अ, आगे हम करेंगे अगली क्लास में और उसमें हम क्वेश्चन आंसर का टेस्ट भी करेंगे कि देखेंगे आप लोगों को कितना याद हुआ है, इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ भी है या नहीं। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।